उत्तर प्रदेश में लेखपाल का संशोधित विज्ञापन जारी हो चुका है। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए ये वही लचर आयोग है जो एक सिंगल नोटिस को जारी करने के लिए एक एक माह का समय लगता था। अगर कोई रिपोर्ट मंडल स्तर पे आनी है तो 30 से 40 दिन नॉर्मल होते थे कि मंडल कोई रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट पे कार्य हो रहा है। अब योगी आदित्यनाथ जी के कहने पे ये जो लचर आयोग था, जिसकी लचरता की गाथाएं गाई जाती थी कि ये लचर कितना लचर है, इससे भी ज्यादा कोई लचरता हो सकती है क्या, ये मात्र एक सप्ताह का समय दिया गया और एक सप्ताह अंत पे ही पूरा का पूरा नोटिस जारी कर दिया। अब इस नोटिस में क्या जारी किया, इन सभी विषयों के बारे में मैं दिव्यांश आज चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे किस तरह से आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल बन सकते हैं। लेखपाल को बनने के लिए कौन कौन सी अड़चनें आपके समक्ष आएंगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मन में कोई इशूज कोई पॉइंट्स क्रिएट होता है तो कमेंट सेशन में पूछ लीजिएगा। आप लोगों को इतना तो ज्ञात ही होगा कि 16 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था और इस नोटिस में बताया गया था कि 29 दिसंबर से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात कल से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं 29 दिसंबर से 28 जनवरी तक। अब आप सभी लोगों के मन में यही विचार आ रहा था, हमारे भी मन में, कि इसको लेके जो पदों के लेके समस्याएं हैं, पदों का अधियाचन नहीं जारी हुआ, मतलब पद तो आए लेकिन ये पदों में जो आरक्षण का क्रम था वो सही नहीं जारी किया गया था। क्या था पहले पहले उसको चर्चा करते हैं। पहले बेटा जो पदों की संख्या थी वो कुछ इस तरह से थी कि जनरल के 4165 पद थे। अब बेटा पदों में परिवर्तन हो गया और सबसे बड़ी बात, एक सप्ताह का समय दिया गया, एक सप्ताह में मंडल स्तर पे बताना है और एक सप्ताह में इतना अच्छा डाटा क्रिएट किया गया है कि जनरल में 40% सीटें होनी चाहिए, 40% सीट है। एससी में 21% का आरक्षण तो 21% सीट है। एसटी की चर्चा करें 2% आरक्षण 2% सीट हो गई। ओबीसी में 27% होना चाहिए तो 26.999% आ गया। ईडब्ल्यूएस में 10% 9.99, मतलब नंबर्स डाटा इतना अच्छा से कवर किया है कि अगर इस डेटा को लेके आप गवर्नमेंट कोर्ट में जाते भी हैं तो एक चीज सत्य रहेगी कि जितना आरक्षण हमारे यहाँ कानूनों में दिया गया है उस चीज को फॉलो अप किया गया है। अब कानून से बड़ा तो कुछ नहीं है, जो हमारे यहाँ का संविधान लागू किया गया है उसमें इसी आरक्षण की चर्चा की गई, उसी आरक्षण के क्रम में आया। पहले बेटा जनरल के 4100 पद थे, अब 3205 पद हो गए। पहले 1446 पद एससी के थे, अब 1679 हो गए। पहले 150 एसटी के थे, अब 160 हो गए। ओबीसी के पहले 1441 थे, अब बेटा 2178 हो गए। ईडब्ल्यूएस में पहले 792 थे, इसमें 792, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल और केवल एक ही परिवर्तन देखने को मिलता है, मतलब एक मेजर परिवर्तन देखने को मिला कि जनरल की सीटें घटा दी गई। हमने आपसे पहले भी बताया था अगर आयोग चाहता सही से कार्य करने के लिए तो वहां पे पदों की संख्या खाली है, ऐसा नहीं है कि सारे पद भरे हुए हैं। तो बेटा इससे पहले ये जो अभी ज्ञापन चल रहा है इसमें बेटा केवल मार्च 2025 तक की सीटों का आंकलन किया गया है। इसके बाद भी तो सीटें खाली हुई हैं लेखपाल की। अगर आयोग चाहता तो ओबीसी की सीटें बढ़ा लेता, एससी की सीटें बढ़ा देता, एसटी की सीटें बढ़ा देता, ईडब्ल्यूएस की सीटें बढ़ाकर भी इन चीजों को कवर किया जा सकता था। लेकिन आयोग ने क्या किया, आयोग ने किया कि देखा कि अभी पद खाली हो या ना खाली हो, हमें सबसे पहले आरक्षण के मुद्दे पे जो बहस छिड़ रही है इस बहस को समाप्त करना चाहिए, हमें आरक्षण से बराबर दे देने चाहिए। और उसके लिए उन्होंने पदों के नंबर इतने अच्छे बनाए, ये इतने सटीक नंबर लेके आ गया कि हो सकता है कि इस नंबर के बारे में अब जैसा भी है हमारे संविधान को फॉलो अप किया गया है तो इसके आगे हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। आप लोगों के मन में एक प्रश्न भी उत्पन्न हो सकता है, क्या सर इसको लेके कोर्ट में केस हो सकता है या नहीं। तो बेटा देखो, अब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं ये लोग कोर्ट में जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर कोर्ट को ये लगेगा कि राजस्व विभाग ने कुछ गलत किया है तो उनसे जवाब मांगेगी। राजस्व विभाग अगर संतोषजनक जवाब दे देता है तो ठीक, नहीं देता है तब की तब देखी जाएगी। पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, योगी आदित्यनाथ जी अपनी इस भर्ती को, लेखपाल की भर्ती हो गई, यूपी में पुलिस की भर्ती हो गई, उत्तर प्रदेश के दरोगा की भर्ती हो गई, ये सारी भर्तियों को 2027 में अपने इलेक्शन के लिए बनाना चाहते हैं। इलेक्शन मतलब आप लोगों को जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर्स बटेंगे तो आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर इस सरकार की
इस सरकार के लिए सिलेक्शन लेटर की तरह कार्य करेंगे। आपका सिलेक्शन लेटर अर्थात वो उसी चीज के समान रहेगा कि 2027 में योगी गवर्नमेंट दोबारा बन जाए। तो योगी गवर्नमेंट इस चीज को चाहते हैं, जिस क्रम में जिस आयोग द्वारा यूपी ट्रिपल एस जैसे लचर आयोग को, जिसको एक एक माह का एक एक साल का समय लग जाता था। मैंने इससे पहले की भर्ती देखी थी, लेखपाल की भर्ती, कोई भी भर्ती हो, अगर मंडल स्तर पर कोई भी रिपोर्ट गई है, मंडल स्तर से वापस आने में एक एक माह का समय लगता था। आज एक सप्ताह के अंदर पूरा का पूरा नोटिस आ जाता है, जितने भी आरक्षण दिए गए सारे आरक्षण के मुद्दे सुधार दिए जाते हैं, सब पॉइंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब एक लीडर योगी आदित्यनाथ जी इस चीज को बहुत सटीक से मतलब गहन अध्ययन करते हैं, और उनका सीधी से वार्निंग थी कि जितने भी अधिकारी गण हैं जिन्होंने इस तरह की गलतियां की हैं उन सभी को नापा जाएगा। अब देखिए जो भी होता है हम लोग कर क्या सकते हैं यहाँ पे। पहली बात कोर्ट केस में, अब कोर्ट केस में मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इस आरक्षण के मुद्दे को लेके कोई कोर्ट केस होगा। हाँ, केस लोग कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, उसके लिए सब स्वतंत्र है, परंतु उसको लेके वैकेंसी नहीं रोकेगी। अभी जो कट ऑफ आएगा पेट का कट ऑफ, वो पेट का कट ऑफ इसी वैकेंसीज के आधार पे, इसी आधार पे जारी किया जाएगा जो इस समय आरक्षण दिया गया। कितना बेटा कट ऑफ जा सकता है, तो बेटा ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो बेटा लगभग 55 प्लस के आसपास रखिएगा। अगर 55 मार्क्स में आप लोगों के +-2 मार्क्स है तो भी आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा। तो बेटा एक सीधी सी चीज है कि अगर आपके पास 55 से कम मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, तो क्या आपकी तैयारी में कुछ तो कमियां थी, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है ना। अब आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन तो यही बनता है ना कि लेखपाल का फॉर्म डाल देते हैं। अगर शॉर्ट लिस्टिंग में आ गए तो बेटर है, नहीं आ गए तो भी बेटा फॉर्म तो डालना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 25 रुपए जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ एक चीज का दावा करता हूं, जिन लोगों भी 55 से प्लस मार्क्स हैं, अगर आप लोग इसलिए नहीं फॉर्म भर रहे कि 25 रुपए जैसी फीस लग जाएगी, तो बेटा आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिएगा 9889057003। हमारी टीम आपके लिए फॉर्म फिल कर देगी। आप बस अपनी तैयारी करिएगा। शॉर्ट लिस्टेड नहीं होते तो कोई इशूज नहीं, तैयारी आपकी बेकार नहीं जाएगी, आपका ये श्योर है। अगर 55 से ज्यादा मार्क्स आ रहे, 55, 56, 57, 58, 60 के आसपास आ रहे हैं, फिर तो बेटा श्योर है कि आप लोग लेखपाल में चयनित हो जाएंगे। आपको लेखपाल का मुख्य मेंस का एग्जाम देने को मौका मिलेगा। अगर इसके अलावा SC ST OBC हैं तो बेटा 55 की जगह 53 +-2 कर लीजिएगा। +2 की तरफ ज्यादा जाइएगा, -2 की तरफ थोड़ा सा कम जाइएगा। ठीक, ये बेटा रहेगा कट ऑफ। इसके बारे में पहले भी बताया था, अभी भी। अब बेटा देखो, अगर आपकी इच्छा करती है तो आप इस लेखपाल के पद की तैयारी हमारे साथ भी कर सकते हैं भूमि बैच में। इस भूमि बैच में बेटा 120 दिन का टारगेट बनाने के लिए कहा गया था, पर हम सिलेबस 100 दिन में कवर करेंगे और लास्ट के 20 दिन केवल सेफ जोन के लिए रखेंगे। 100 दिन में किस तरह, पहले 60 फिर 40 का टारगेट। 60 दिन केवल और केवल आपकी डिटेल क्लास और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे और उसके प्रैक्टिस सेट चलेंगे। उसके बाद के जो 40 दिन रहेंगे, यहाँ पे बेटा चलेगा एरर सॉल्यूशन मेथड। एरर सॉल्यूशन मेथड क्या है? वो तरीका है जिस आधार पे आपकी तैयारी कराई जाएगी। और एरर सॉल्यूशन मेथड में देखो होता क्या है, जैसे आपने पहला टेस्ट दिया, पहला टेस्ट में आपके 60 मार्क्स आए, तो इतना श्योर है ना कि 40 मार्क्स आपके गलत हुए। तो 40 मार्क्स जिन जिन टॉपिक से गलत हुए, क्यों ना हम उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लें। तो यहाँ पे हम इन सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को जब दूसरा पेपर देते हैं तो बेटा दूसरे पेपर में क्या होगा, जब आपने अपनी एरर अर्थात गलतियों को पढ़ लिया तो 60 से कुछ ना कुछ तो मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। फिर भी जो मार्क्स गलत होंगे फिर उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स के बाद फिर इस तरह से तीसरा टेस्ट देंगे, फिर चौथा टेस्ट देंगे। ऐसे अगर आपने 5 टेस्ट भी दे दिए तो मैं इतनी श्योरिटी लेता हूं कि आपके मार्क्स सिलेक्शन भर के 2 आराम से हो जाएंगे। आप 85 प्लस के आसपास आ जाएंगे और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपके सिलेक्शन के क्रम में द एग्जाम बड़ी आपका साथ दे रहा है। और एक अच्छी चीज जो मुझे पर्सनली लगती है कि अभी इसके बारे में जो मैंने हमारी टीम कर रही है कि भूमि बैच की पूरी फीस 30 दिसंबर तक, अगर आप इससे पहले एनरोल हो जाते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज रहेगी। अगर इसके बाद एनरोल होते तो इसकी फीस 299 हो जाएगी। कोड बेटा याद रखना, इसका कोड क्या है? इसका बेटा कोड है बडी, BUDDY। इस कोड के साथ आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो अभी बेटा एक बार रिवीजन कर लें या मन में कोई पॉइंट्स हो, रिवीजन चलो कर लेते हैं। क्या बेटा, पदों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, केवल संशोधित पद आए हैं। पदों का श्रेणीवार जो आरक्षण था उसमें परिवर्तन हुआ है। पद पहले भी 7,994 थे, अभी भी 7,994। केवल 12th पास वैकेंसीज है बेटा, इससे ज्यादा कोई भी योग्यताएं नहीं। अधिमानी योग्यताएं मानी गई हैं, अगर वो हैं तो बेटर है, नहीं है तो कोई इश्यूज नहीं। 18 से लेके 40 साल की एज है। पेट का एग्जाम आपने दिया हो, अगर पेट के एग्जाम में आपके
55+-2 फॉर जनरल कैंडिडेट्स और 53+-2 फॉर अदर्स। अगर ये मार्क्स बने तो बेटा हर हाल में आप फॉर्म भरिएगा और तैयारी पे ध्यान दीजिएगा। अभी जो बेटा भूमि बैच, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो भूमि बैच में कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसके बेटा फीस करंट टाइम में 299 है, पर 30 दिसंबर तक आपको कूपन कोड बड़ी के साथ केवल और केवल 99 रुपीज पे करना होगा। इसके बाद आप लोगों को फीस बढ़ जाएगी। थोड़ा मिलते हैं बड़ी बैच आपके भूमि बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।